गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। तो वहीं दिल्ली में 1.5 करोड़ वोटर हैं और इस बार दिल्ली में 60.42% वोटिंग हुई है। तो वहीं सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात करें तो दिल्ली में इस बार 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत का आजमा रहे किस्मत को और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये भी आज फिर पता चल जाएगा कि नतीजों को लेकर अनुमान लगाने वाले एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत। साथ ही ये भी पता चलेगा कि बीजेपी का दिल्ली में 26 साल का वनवास खत्म होगा या आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। और दिल्ली की 70 सीटों पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे देश के सबसे बड़े न्यूज रिपोर्टर्स की टीम। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 की टीम इलेक्शन सेंटर्स पर मौजूद है, जो अब तक के सभी जो आंकड़े हैं वो आप तक सीधा पहुंचाएगी और इलेक्शन सेंटर से सटीक आंकड़े आप तक पहुंचेंगे और आप जान पाएंगे आखिर दिल्ली की जनता ने किसको दिया है जनादेश और किसकी क्या भूमिका तय होगी, कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में। अब से कुछ ही देर में होगा स्पष्ट। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आने वाले परिणाम, रुझानों से लेकर परिणाम तक आप तक जानकारी पहुंचाएंगे दिल्ली का जनादेश में। और फैसले का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब शुरू करेंगे कुछ ही देर में इलेक्शन सेंटर्स पर जाने का सिलसिला। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता फरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरा, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही वक्त का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दंगल की जो बात हो रही है, कुछ ही देर में जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर एग्ज़िट पोल की बात की जाए तो एग्ज़िट पोल में इस बार जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से, जो राजनीति का समीकरण है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात हो रही है तो इसमें बीजेपी को बढ़त होती दिख रही है। यानी और बीजेपी इस बार यानी 27 साल बाद जो है वो दिल्ली पे काबिज हो सकती है। लेकिन अब ये देखना ये होगा, कई बार क्या होता है कि एग्जिट पोल जो है वो सटीक नहीं रहते। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, नतीजे किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं। वहीं अगर हम सीट्स की बात करें तो कुछ सीट बहुत ज़्यादा हॉट सीट है। जैसे अगर हम नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को भी जो है वो इस सीट से खड़ा किया है। तो अपने अपने दावे सबके हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता जो है वो आज किसको विजेता बनाती है। यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शुरुआती रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी 699 उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है वो सत्ता जो है वो बदलती है। क्योंकि अगर दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो ये तीनों पार्टियां अपने अपने टाइम पर यहाँ पर सत्ता में रही हैं, लेकिन 27 साल का एक लंबा वक्त है जो बीजेपी को पूरा करना है। तो देखना ये होगा कि बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाती है या आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा से सत्ता में आती है, या जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा बुनियादी तौर पर नज़र होती दिखती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जिस टक्कर की बात की जा रही थी उस तरीके से जो कांग्रेस है वो नहीं दिख रहा है। जो टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साफ होती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि शुरुआती रुझान किस तरीके से आते हैं और जो राजनीतिक समीकरण जिसकी बात की जा रही है वो किस तरीके से बदलते हैं। बिल्कुल फरा, आपने एक हॉट सीट का जिक्र किया। एक और हॉट सीट मुझे याद आ रही है कालका जी विधानसभा की, और उसको लेकर भी लोगों में कई तरह की दिलचस्पी है। और अनऑफिशियली ये बात है कि लोग अब बेट लगा रहे हैं कि कौन दिल्ली में चुनाव जीतेगा। राजस्थान का वो मशहूर बैटिंग का जो बाजार है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को यहाँ टक्कर में देखा जा रहा है। लेकिन फरा, अभी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर तो लोग पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह के लोगों में एक बॉडी लैंग्वेज होता है जो पॉजिटिव साइन होता है कि उन्हें एक आश्वस्तता मिलती है कि उन्हें
विश्वास होता है कि हमारी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर किस तरह का माहौल है अभी? लेकिन इस वक्त जो है पार्टी दफ्तर पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो तीनों पार्टियों में अपना अपना कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम वोटिंग के दिन की बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सीधा टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इस बार बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और वैसा ही दावा जो है वो एग्जिट पोल में भी सामने आया है। और वहीं जब एग्जिट पोल सामने आए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एग्जिट पोल जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। अब वो 8 बजे के बाद शुरुआती जो रुझान होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरीके से जो जनता है उन्होंने साथ दिया है और जो लड़ाई है वो किस तरीके से जो है वो पूरी होती दिखेगी। यानी दोबारा से आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरीके से 10 साल से सत्ता में है वो दोबारा से काबिज होती है या 27 साल के बाद जो है वो दिल्ली में कमल खिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि आतिशी को लेकर भी कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आतिशी के ऊपर कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता विश्वास करती है कि नहीं करती, क्योंकि कुछ ही महीनों की सरकार उन्होंने चलाई है और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनावी समीकरण बैठने वाला है, क्योंकि उनके लिए एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बहुत बड़ी चुनौती और साथ ही साख का सवाल भी है। उन्होंने हर मंच से दावा किया है कि दिल्ली की आप सरकार ने जितना बेहतर काम किया उतना देश के अंदर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। और इस दावे के बाद रुझान जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के वो भी काफी निराशाजनक आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई थी। फराह जी देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी फ्रीबीज की बात कही गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए अब ये होता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी गई है और बहुत कम सीट से जो है ये देखने को मिला है कि बीजेपी जीत रही है। तो अगर ऐसे में अब बहुत कम सीटों से पवन हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से जुड़ गए हमारे साथ। पवन, क्या डिटेल्स हैं जी? तो तैयार किया जा सके तो उसको लेकर तमाम विषयों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी की और उसके बाद में जब 5 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार इस चुनाव में बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या सत्ता की स्थिति रहेगी, सरकार किसकी बनेगी, वो अब से थोड़ी देर के अंदर स्पष्ट धीरे धीरे होने लगेगा। 8 बजे से काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अपने पीछे का नजारा दिखाता हूं। यहां ये दिल्ली का बीजेपी जो दफ्तर है राज्य का, वहां की तस्वीरें हैं। यहां तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सभी जो मीडिया चैनल्स के लिए यहां एक केबिन बनाया गया है। आमतौर पर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी मुख्यालय में होता है, लेकिन इस बार जो है क्योंकि दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में इस तैयारियां की गई हैं। यहां जो है पार्टी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही रुझान आना शुरू होगा तमाम पार्टी के बड़े नेता यहां पहुंचना शुरू करेंगे और जिस तरह से आगे रुझान जो है वो धीरे धीरे दिन के साथ साथ वो बढ़ने लगेंगे और कहीं ना कहीं नतीजों में परिवर्तित होने लगेंगे। और अगर बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिखाई देती है, सरकार बनाती हुई दिखाई देती है, तो और सारे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचेंगे और फिर तमाम जो कार्यक्रम है वो होने लगते हैं। तमाम जश्न की तस्वीर आपको दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले हालांकि एग्जिट पोल में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी में नेता जो हैं अभी भी जो है ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सीट्स पर बहुत क्लोज फाइट है। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नंबर्स के पत्ते जो हैं वो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी देखना है। क्योंकि दिल्ली में क्या है, बहुत सारी जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बहुत कम जो है वो वोट्स हैं। जैसे अगर नई दिल्ली की बात करें तो 1,46,000 सिर्फ वोट हैं यहां। तो ऐसे में अगर 55% मतदान हुआ है, टोटल 80,000 के आसपास मतदान हुआ है, तो ऐसे में जिस पार्टी को सिर्फ 40,000 वोट मिल जाएगी वो जीत जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा सीट्स पर नहीं रहने वाला है। 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास रहने वाला। तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है एग्जिट पोल्स के नतीजे को लेकर। हालांकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं आगे दिखा रहे हैं, सरकार बनती हुई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी तैयारी लगातार पूरी कर रही है। अभी तमाम नेता जो है लगातार बैठकों का दौर पूरे
पूरे दिन लगातार 2 दिन चला। पहले परसों जो है जो जितने भी पोलिंग एजेंट बनने वाले हैं उनके साथ बैठक हुई कि उनको जब काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या काम करना है, किस तरह से पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखनी है। उसके बाद में कल फिर से बैठक हुई, वॉर रूम तैयार किया गया है, एक एक काउंटिंग सेंटर से लगातार अपडेट ली जाएगी। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, काउंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत यहां अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, और ये अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक भी हम पहुंचाते रहेंगे। फरा भी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास भी चलेंगे। फरा, वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले हमने कुछ सीटों पर बहुत कम देखा। अगर मसलन मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो मुस्तफ़ाबाद और सीलमपुर जैसी सीटें जहां 2-2%, बल्लीमारान और चांदनी चौक जैसी सीटें जहां पर 8-8% जो वोटिंग है वो कम हुई है। कम वोटिंग का जो अब तक पैटर्न चला आया, हमने देखा, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो सत्ता के पक्ष में जाता है। तो लेकिन अब एक और एंगल यहां पर यह आता है कि उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ मजबूत हुई है। मुस्तफाबाद में एआईएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वोट कट करके आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये जज कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। फरा, आपको आवाज मिल रही है? तो फिर से हम फरा से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आशीष, ये फैसले का जो काउंटडाउन है वो एलजी से एक रिक्वेस्ट की कि आप इसकी तुरंत जांच करा लें। एलजी ने एसीबी को ये पूरा मामला सौंपा। एसीबी खुद अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, संजय सिंह के वहां एसीबी दफ्तर पहुंचे, वहां उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। तो इस पूरे विषय में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो देखिए तीनों ही जो पार्टी हैं पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर। हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करनी दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। तो ये संदीप दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार ये नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, और कुछ तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखकर झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें ये लग रही हैं। जी हाँ, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये इस वक्त जो अब देखते हैं पॉलिटिकल सियासी टेम्पल रन रेनू काफ़ी होता है जब वोट डलने हो या फिर वोट का रिजल्ट आना हो। तो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं नेता और माथा टेक कर आशीर्वाद मांगने की कोशिश। लेकिन असली जनता जनार्दन ने फैसला दे दिया है। माता की कृपा होगी या नहीं होगी ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, और ये नामांकन भरने से लेकर नतीजों तक का सफर जो होता है वो भगवान को हर पल याद करते हैं जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं और दावेदार होते हैं। तो ऐसे ही कुछ आज तस्वीरें बार बार आपको देखने को मिलेंगी जब दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में सियासी नेताओं की दौड़ और दर्शन पूजन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। न्यूज़ 18 की टीम लगातार हर जगह तैनात है ताकि आप एक भी तस्वीर से चूक ना जाएं और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचे। तो देखिए, मत्था टेका जा रहा है और प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली का चुनावी शोर के बाद नतीजों का इंतजार और इसी बीच टेम्पल रन देखने को मिल रहा है। तो आज दिल्ली का जनादेश आने वाला है और कुछ ही देर बाद 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी बीच में हो सकता है कि कुछ ऐसी सीट्स पर जीत हासिल करे जहां पर लगातार कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन रुझानों जो एग्जिट पोल के रुझान निकलकर सामने आए उसमें बीजेपी बढ़ती हुई और आम आदमी पार्टी के साथ मुख्य टक्कर देखी जा रही है। आप ये देखिए कि जो कालकाजी विधानसभा सीट है वो इस बार हॉट सीट बनी हुई है और यहां से आतिशी 2020 में जीत कर आई थी और इस बार उन्होंने तमाम मंचों से कहा है कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई का, साथ ही काम और गुंडागर्दी का युद्ध है। और इस बार जहां जहां आम आदमी पार्टी पहुंच रही है वो पहुंच रही है, वहां वहां जो जनता है वो काम के साथ खड़ी हुई है। और इस बार पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार एक बार फिर से दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी पर जीत का सेहरा पहनाने वाली है। लेकिन देखना यह है कि बीजेपी जो कि 27 साल से वनवास में टिकी हुई है, उसके बाद अब बीजेपी किस तरीके से अपना वनवास खत्म करती है और
एक बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है। और पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, बीजेपी दफ्तर में किस तरह का माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा सी भर दी है कि शायद 27 साल का जो सूखा है आज खत्म हो, आज वोटों की बारिश होगी, जनता जनार्दन ने जो उनको ईवीएम में मत दिए हैं शायद वो उनके पक्ष में जाएंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह तो है, लेकिन अभी भी वो जो है कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी डाउट है। पिछले कई सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे आपने देखे कि एग्जिट पोल कुछ और आए और नतीजे जो है कुछ और आए, इसलिए बीजेपी में भी कुछ नेता जो है अभी तक कुछ नंबर्स खोलने को तैयार नहीं है, कितने नंबरों की उनको उम्मीद है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे और सरकार उनकी ही बनेगी, बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अगर तैयारियों की बात करें तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर जो है राज्य का, वहां जो है तमाम तरह की तैयारी पूरे पार्टी दफ्तर में की गई है। आपने देखा कि तमाम जो है ये जो मीडिया के जो चैनल्स हैं सबके लिए केबिन बनाए गए हैं। यहां तमाम जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, यहीं से आज पूरे दिन अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जिस तरह से 8 बजे से पहले अपना जो ईवीएम है उनका काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे जब रुझान सामने आना शुरू होगा तो उसके बाद में तमाम पार्टी के नेता यहां पहुंचेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये एक मंच तैयार किया गया है, यहीं से पूरा एक वॉर रूम तैयार करके और यहां से पूरी पार्टी का पूरा चुनाव यहां से मैनेज किया गया। उसके बाद में एक वॉर रूम भी यहां तैयार किया गया है कि एक एक जो काउंटिंग सेंटर है वहां से लगातार अपडेट लेकर अगर कोई समस्या है तो उसको तुरंत निस्तारण किया जाए। लगातार वहां के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहां जो वॉर रूम बनाया गया है वहां काउंटिंग सेंटर पे अपडेट लगातार देंगे। कोई समस्या आ रही है तो उसका तुरंत निराकरण कराया जाएगा। उसको लेकर बीजेपी की अपनी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं उत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि दिल्ली में जो है ज्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं उसमें मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की विधानसभाएं हैं, लेकिन दिल्ली में जो विधानसभाएं हैं वो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तक की विधानसभाएं। अगर नई दिल्ली सीट की बात करें जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 1,40,000 मतदाता है, ऐसे में 55% वोटिंग हुई है। अगर ऐसे में तकरीबन 55% का मतलब तकरीबन 80,000 के आसपास वोटिंग हुई, ऐसे में जिस पार्टी के पास 40,000 वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगी। यानी कि जो चुनावों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जितना मार्जिन होता है जीत का, अगर दिल्ली में उतनी वोट मिल जाएंगी किसी पार्टी को तो वो जीत जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हार जीत का मार्जिन रहना नहीं है। बीजेपी के पक्ष में भले ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, एक एक सीट पर बहुत टाइट मामला है। तमाम जो है महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं जो है पिछले 2 चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी के साथ थी। जो निचला वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ था। इस बार बीजेपी ने उसमें सेंध लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन कितनी कोशिश वो कामयाब हुई है वो अब धीरे धीरे जब नतीजे आना शुरू होगा तब जाके एकदम स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों का अपना अपना दावा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम इस बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। 27 साल का जो सूखा है बीजेपी का वो खत्म होने वाला है। लेकिन अभी दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वोट का बहुत सारी सीट ऐसी होंगी, 15 से 20 सीट ऐसी होंगी जिस तरह से हम लगातार हमने पूरी दिल्ली चुनाव कवर किया, उसमें हार जीत का मार्जिन जो है वो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 के आसपास रहने वाला है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है कि कितनी सीटें जीत पाएंगी। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, तमाम हमारी जो बातचीत हुई उनका कहना यह है कि तकरीबन हम 40 सीट के आसपास पहुंच सकते हैं। सरकार बनाने की स्थिति हमारी होगी, सरकार हम बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं 50 के पार, या वो स्थिति अभी वो उनको भी समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में अभी बस जैसे 8 बजेंगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो काउंटिंग का इंतजार सब कर रहे हैं। और तकरीबन आपको पता है लगातार चुनावों में तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास तक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल पवन, आपने 2 बातों का जिक्र करा। मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी रीनू है। इनकी बात से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये हुआ कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है इसमें पार्टियों की जो स्थिति है और आपने जो बात कही उसको दोनों को मिलाकर के एक बहुत अहम बात मुझे जो समझ में आई वो ये कि इंदौर एक विधानसभा, इंदौर एक जो कि मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोटों के अंतर से जीता था और इसके दावे पहले से ही कर दिए गए थे। और दिल्ली में आप बता रहे हैं कि नई दिल्ली में 1,40,000 कुल मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 80,000 ने वोट डाले। तो वो जो क्लोज फाइट है वो तो देखने को मिलेगी। कुछ एक सीटों की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर सीटों की, तो उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे
एक मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जहां पर 2-2% मतदान कम हुआ पिछली बार से, और इस बार बल्ली मारान, चांदनी चौक में 8-8% मतदान कम हुआ। यहां कांग्रेस पार्टी लड़ाई में दिख रही है, आम आदमी पार्टी लड़ाई में दिख रही है। अब दोनों पार्टियों के वोट बटे तो फायदा बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो जो अंतर है वो कम ही रहने वाला है, जो अभी तक के आंकड़ों से समझ में आ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर आपने जिक्र किया, चाहे बल्ली मारान की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो या ओखला की बात हो, ये सारी सीट्स ऐसी हैं, कहीं ना कहीं इनमें मुस्लिम जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन ऐसे में यहां जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। इनके साथ साथ एक और जो बड़ा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसने भी इन सारी सीट्स पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में अगर मतदाता अगर बंटता है, अगर मुस्लिम मतदाता अगर उसमें संख्या में अगर बंटवारा होता है, अगर कांग्रेस भी कुछ परसेंट वोट लेने में कामयाब हो जाती है, या आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, अगर वो भी कुछ वोट काटने में कामयाब हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है। तमाम हमारी जो पार्टी के बीजेपी के बड़े नेताओं से जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि उनका एक बहुत बड़ा जो चांस है वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना अच्छा परफॉर्म करती है, कितने परसेंट वोट लेके आती है। उसी के चलते चाहे ओखला की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो, चाहे बल्ली मारान की बात हो या फिर सीलमपुर की बात हो, ऐसी कई सारी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35%, 40% और 50%, 55% क्या राजनीति चल रही थी, आज दिल्ली उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। एग्जिट पोल भी साबित होंगे, अच्छे होंगे और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सरासर झूठ है। आप बताइए, जो विधायक चुना ही नहीं गया उसको कौन 15 करोड़ रुपया? पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। केजरीवाल जब डरते हैं, घबराते हैं, हार निश्चित होती है, ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं और उसकी जांच भी हो रही है। झूठ साफ निकलेगा और जो दोषी होगा उसको दंड भी मिलेगा। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है और झंडेवाला मंदिर दर्शन करने के लिए नेता पहुंचने लगे। हालांकि अभी जो तस्वीरें आएंगी कुछ देर में, चाहे वो आंकड़ों की हों या फिर कैमरे के लेंस के थ्रू आने वाली तस्वीरें हों, वो सभी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बार दिल्ली के चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का जो इंतजार है उसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहेगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म होगा, या फिर 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। तैयारी पूरी है और फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ
तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 पर भी देख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने हार के बहाने खोजने शुरू कर दिए। देखिए, रिजल्ट जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो वह दिल्ली चुनावों के नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग के ठीक बाद आए एग्जिट पोल की तरह एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है, ऐसे आंकड़े प्रदर्शित हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी के।
कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं, तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी, यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, दिल्ली का सियासी समीकरण धीरे धीरे निकलकर सामने आने वाला है। जबरदस्त तैयारियां बीजेपी ने कर रखी हैं और कांग्रेस की तरफ से तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर से सत्ता की चाबी देने वाली है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब चुनाव चल रहा था तीनों ही पार्टियां अपने अपने बड़े बड़े दावे और वादे कर रही थी और वो कह रही थी कि वही सत्ता में आने वाली हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद में ये दिख रहा है, लगातार जमीन पर स्थिति भी दिख रही थी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं है। आपने देखा कि बहुत सही से कांग्रेस ने चुनाव भी नहीं लड़ा, बहुत कम जो उम्मीदवार हैं अपनी तरफ से भले ही उन्होंने अपनी कोशिश की हो, चाहे संदीप दीक्षित हो या फिर सूरी हो या फिर उनके अलावा जो कई सारे अदीबा खान हो जो ओखला से हैं, उनका अपना व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने चुनाव भले ही अच्छा लड़ा हो, लेकिन कांग्रेस एज पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। लास्ट में कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा बहुत ज्यादा प्रचार कांग्रेस ने अपनी तरफ से नहीं किया। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है लगातार, चाहे वो पहले 49 दिन की सरकार हो या फिर 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार हो। प्रचंड जीत के साथ 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसके बाद में 2020 में 62 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी जो है अपना जो 27 साल का वनवास है दिल्ली के अंदर, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आश्वस्त है और इस बार कम से कम बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं या जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो भी हमने देखी कि बीजेपी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा था और बीजेपी को लगातार जमीन के अंदर लगातार बीजेपी को समर्थन मिल रहा था। हमने लगातार देखा कि कई सारे मुद्दे जो हैं, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो या फिर जो एक बहुत बड़ा जो एक कंफ्यूजन था लोगों के अंदर, मन में डर था कि कहीं बीजेपी सत्ता में आएगी तो कहीं जो जिस तरह के चाहे फ्री बिजली, पानी या फ्री बस राइड की जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, क्या वो बंद होंगी या चलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के अंदर ये स्पष्ट कर दिया कि जो कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो उसके चलते जो है वोटर्स के मन में एक बात आई और उन्होंने कहा कि इस बार हो सकता है कि वो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं तो हो सकता है वोटर जो हो इस बार बीजेपी के साथ चला गया हो, क्योंकि वैसे भी आपने देखा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो विकास के काम है उनमें रोड़े अटकाती है। तो हो सकता है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे जो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं उससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि जनता ने सोचा होगा कि क्यों ना इस बार जो है केंद्र और राज्य सरकार एक कर दी जाए, डबल इंजन की सरकार यहां बना दी जाए, जिसके चलते विकास के काम और तेजी से हो सके। इसके लिए तो ऐसा कम से कम एग्जिट पोल्स के बड़े पैमाने पर शराब घोटाला और दिल्ली में जो कथित तमाम घोटालों का जिक्र किया उसे प्रचार के दौरान काफी अच्छी तरह से भुनाया। और जो अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र करा, कांग्रेस पार्टी ने जितने दमखम से चुनाव लड़ा, उम्मीद थी कि वो और ज्यादा दमखम दिखाती, लेकिन उन्हें उसके हिसाब से रिजल्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही खोद कर यहाँ पर
अपनी पौधे को लगाया था, सत्ता में वो आए थे और 10-11 साल तक वो उन्होंने फल दिल्ली वालों को बांटा, लेकिन दिल्ली वालों को शायद अब वो स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात यहां पर है, अब कांग्रेस पार्टी पवन अपना बदला लेने की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतरी है। ठीक है, वो सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता से बाहर करने में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पहले ज्यादातर राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हुआ करता था। तो ऐसे में जहां जहां राज्यों से कांग्रेस गायब हुई तो उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जो हैं वो उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और वहां लड़ाई जो है क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के बीच में होती है। यही दिल्ली का हिसाब किताब है कि यहां जो है कांग्रेस को जो रिप्लेस किया वो आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया, यानी कि कांग्रेस की जगह जो है वो आम आदमी पार्टी ने ले ली। तो ऐसे में अब लड़ाई कांग्रेस की बीजेपी से तो है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा जो है वो अपना स्पेस दोबारा से लेने की है। वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अपना स्पेस लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी से तो हमेशा विपक्ष में लड़ना ही है, लेकिन यहां उसको जो इसका स्पेस जो था, जो उसका वोट शेयर था, आपने देखा जब 2015 के नतीजे आए तो बीजेपी का जो अपना वोट शेयर था 32, 33, 34% के आसपास बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है वो लगातार इंटैक्ट रहता है। भले ही 3 सीट बीजेपी को मिली हो, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो पूरा की पूरा ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। फराह का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। फराह, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली की जनता को यह समझ पाना कि जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े चेहरे एक मंच पर हाथ मिलाते नजर आते हैं, और जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे सियासी वार करते हैं मानिए कि कभी दोस्ती थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता कंफ्यूज भी हो जाती दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं के लिए। वही हाथ गले तक पहुंच जाता है फिर। जी बिल्कुल, देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से पार्टियों में आपसी लड़ाई देखने को मिलती है तो उसके बाद जो जनता है उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उनको लगता है कि ये तो आपस में ही लड़े, क्योंकि एक तरफ तो साथ होते हैं और उसके बाद एक दूसरे को ही नीचा दिखाते हैं। और जिस तरीके से अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही है। जिस तरीके से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन गठबंधन में सब साथ हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो एक दूसरे को समर्थन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इस बार की फाइट इसलिए भी टफ हो गई है कि जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चूज़ करना। तो पार्टियों के लिए ये कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होगा। वो इसलिए हार्मफुल होगा क्योंकि हो सकता है कि इन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंच जाए, या जो आम आदमी पार्टी है उसके जो वोट्स हैं वो सीधे जो है बीजेपी को पहुंचे। तो देखिए अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत टफ फाइट है। कुछ सीट्स पे त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ अगर मेन सीट्स की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साफ तौर पर कांटे की टक्कर है। और वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हुई है तो उसके बाद मार्जिन भी उस तरीके से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये अंदाज़ा लगाना कि अभी क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग होगी और उसके बाद जो रुझान सामने आएंगे, अगर आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी तो यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं बड़े स्तर पर। आम आदमी पार्टी ने तो तैयारियां की है फराह, लीडर्स की बात, जिस तरीके के एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं जहां आम आदमी पार्टी का वापसी कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है, ये एग्जिट पोल सीधे जनता से। मनीष सिसोदिया को पहले सुन लेते हैं। शिक्षा के लिए काम करना, विशेष रूप से दिल्ली के बच्चों के लिए काम करना भगवान की सेवा ही है। तो आज मैंने पुनः भगवान का आशीर्वाद लिया है आके, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से बच्चों की सेवा करने का पुनः आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ सुबह सुबह पूजा करने आया। कितने आशीर्वाद देंगे, कितनी सीट सर? तो सीटों पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट कोई नहीं बोल रहा है, जैसा भी पवन जिक्र भी कर रहे थे। पवन, आपके पास ही लौटता हूँ। या जितने भी नेताओं के हम रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे हमने अभी संदीप दीक्षित को देखा और हमने इससे पहले दुष्यंत कुमार को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को देखा। रेनू, सीटों को लेकर किसी को भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर कि कितने अंतर से वो हारेंगे, जैसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा या अलग अलग राज्यों के चुनाव में देखा कि वहाँ पर
वोटिंग के जीत के अंतर को लोग बाकायदा बता रहे थे कि इतने वोटों से हम जीतने वाले, लेकिन अब जितने भी नेताओं की हमने प्रतिक्रिया देखी है, सीटों को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पिछले लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं, वो अगर खुलकर नहीं बोल पा रहे तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है आशीष कि यहाँ पर जांच एजेंसियों के दायरे में कई बड़े चेहरे, जैसे अभी मनीष सिसोदिया को हमने सुना, अरविंद केजरीवाल भी लगातार इन्हें जेल में भी रहना पड़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जनता का जनमानस समझ पाना भी मुश्किल है। फराह, बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उनके लिए है, क्योंकि जनता के लिए कॉन्फिडेंस जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिल्डअप होना बहुत मुश्किल हो गया है। और पूरी तरीके से जब चुनाव प्रचार हुआ तो इसमें इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गरमाया भी गया और इस मुद्दे को बार बार उठाया भी गया, तो कहीं ना कहीं दोबारा से जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी सीटों पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फाइट है उसका वोट मार्जिन की भी अगर बात की जाए, कोई भी सीट की स्थिति पर स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद से जो बढ़त है वो बीजेपी को देखने को मिली है, लेकिन एग्जिट पोल भी साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि सीट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, कम सीट्स के मार्जिन से ही बीजेपी को बढ़त होती दिख रही है। यानी अगर आम आदमी पार्टी आज जीतती नहीं है तो वो वोट परसेंटेज जो है या सीट्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम मार्जिन होगा। इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद शुरुआती रुझान आएंगे और उसके बाद दोपहर तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। और अभी सब जो है वो फौज सीट्स की बात करें, उन सब का इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और दिलचस्प भी लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि कैंडिडेट जिस तरीके से उतारे गए हैं उनके भी चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आशीष, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली में जिस वक्त मतदान हो रहा था उस समय 12 से 1 बजे के बीच में मात्र 28 से 30% ही वोटिंग हुई थी। तो माना जाता है कि जब मतदान धीरे धीरे हो रहा होता है, यानी कि वहां की जनता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन अचानक से वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा था। और अब जनमानस को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि अब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत साइलेंट वोटर है। न्यूज 18 की टीम तैनात थी सेंटर्स पर और बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी वोटर कुछ भी कहने से बच रहा था, खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, कह रहा था इंतजार करिए परिणामों का। बिल्कुल रेनू, चूंकि जो आपने बात कही है मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं, पिछले हम 3 से 4 अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, रिजल्ट देखिए अलग अलग रहे। बीजेपी अपनी जगह पर काबिज रही क्योंकि सत्ता कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने ले ली, लेकिन बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 1-2% ऊपर नीचे होता रहा। और हर बार चुनाव में बीजेपी टक्कर में थी, हर बार चुनाव में चाहे कांग्रेस से टक्कर हो या आम आदमी पार्टी से, बीजेपी हमेशा एक कॉमन फैक्टर रही है। लेकिन जो कॉमन फैक्टर 3 से 4 चुनाव में हमने जिसे देखा, वो 27 साल सत्ता में नहीं थे, तो संभावनाएं जो है राजनीतिक वो यही बन रही है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, और अब राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है। लेकिन फराह, जो जिक्र अभी रीनू कर रही थी उस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो दिल्ली का जो वोटर है, एक तो दिल्ली के लोग थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा देर से शुरू करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा वोट देने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर बाहर से आकर के रह रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो पुराने लोग आकर के बसे थे, वो वोटिंग में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जो अभी नए 10, 12, 15 साल में जो लोग जुड़े हैं दिल्ली से और वोटर बने हैं यहाँ के, मुझे लगता है कि वो वोट नहीं पड़े या कम पड़े, जिसकी वजह से जो परसेंटेज हम कम देख रहे हैं। फराह जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अक्सर ये देखा जाता है कि दोपहर के बाद से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती है, सुबह से जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम ही रहती है। और जिस तरीके से भी जिक्र हो रहा था कि दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी और उसके बाद शाम तक जो है वो अचानक से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। और उसके बाद अगर लोगों से भी हम ग्राउंड पर जब बात कर रहे थे तो लोग अपने मुद्दे, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर नहीं रख रहे थे, यानी लोगों के अंदर भी जिस कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, और कुछ वोट्स की कमी शायद इसलिए भी है कि लोगों को शायद कन्फ्यूजन है कि वो किसको वोट दें, क्योंकि जहां पर जिक्र हो रहा था कि जब आपस की लड़ाई होती है, जब एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जाती है, जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, तो ऐसे में जो जनता है
वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो वो भी एक यहाँ पर फैक्टर है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट, जैसे आपने कहा कि लोग बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है ये देखा गया कि इस बार कम दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज थी, फिर अचानक से जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। तो जिस तरीके से कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, कहीं ना कहीं वो भी नतीजों के बिल्कुल लिए फराह, चूंकि बहुत इस बड़ा बीच एक change बड़ी होगी, खबर ये आ रही है क्योंकि कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। ऐसे में दिल्ली में जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उन पर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने जो वोट देकर अपना जनादेश जारी किया है उसकी घोषणा शुरू हो जाएगी और न्यूज़ 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो दिल्ली का जनादेश कुछ ही देर में देखने को मिलेगा और आप देखिए कि आज ही काउंटिंग भी होनी और आज ही परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो आज का दिन उन तमाम दिग्गजों के लिए बहुत ही खास दिन है, परीक्षा की घड़ी। जैसा कि आशीष पहले भी कहा जाता था कि एग्जाम देने के दौरान इतना डर नहीं लगता है जितना परिणाम आने के दौरान लगता है, और ये वही घड़ी है, सबसे कठिन घड़ी। परीक्षा के बाद परिणाम के बीच की जो घड़ी होती है वो एक एक सेकंड भी बहुत मुश्किल लगते हैं। और आज तमाम जो दिग्गज अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके लिए जो टेंपल रन भी करने की कोशिश करेंगे और वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। आप देखिए न्यूज़ 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाए जाएंगे, पल पल की अपडेट प्रत्येक उस सेंटर से जहां पर जैसे ही किसी भी सीट का रुझान सामने आएगा तुरंत आपको बताया जाएगा। और इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन के सामने आपको टिके रहना है ताकि कोई भी डिटेल आपसे चूके ना। बिल्कुल रेनू, और चूंकि जो आपने जिक्र किया परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी, आज रात भर मुझे लग रहा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कान में एक ही गीत गूंज रहा होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब है रिजल्ट्स की बारी। और रिजल्ट्स के लिए अगर बात करें तो इस वक्त फराह हमारी सहयोगी लगातार सुबह से ही मौजूद हैं। फराह देखिए ठंड तो है लेकिन इस वक्त जो कैंडिडेट्स जो ईवीएम में जिनके नाम के वोट डले हैं उनको ज़रूर पसीने आ रहे होंगे, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे वो पसीना मुझे लगता है सूखने वाला नहीं है। और आप भी ठंड में इस वक्त बाहर मौजूद हैं, मौसम कैसा है पहले इस पर बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि सियासी मौसम कैसा है। जी देखिए, मौसम तो अच्छा है लेकिन सियासी मौसम जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि ठंड में भी लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और 699 अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम पर कैद है। तो कहीं ना कहीं सबको टेंशन है कि किस तरीके से जो है वो नतीजे आएंगे। देखिए मौसम बहुत अच्छा है और तैयारियाँ जो हैं वो सबने कर ली हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो दंगल है उसका काउंटडाउन थोड़ी देर में जो है वो शुरू हो जाएगा और शुरुआती रुझान जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पिक्चर क्लियर होगी। तो जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि सबको इस बात की टेंशन है। क्योंकि देखिए जो ये रिजल्ट होता है ये सबके लिए बहुत मेन बिल्कुल, लेकिन फराह टेंशन तो तभी से बढ़ी हुई जब से सर्वे के रुझान आए हैं। क्योंकि आशीष, एग्जिट पोल के सर्वे के पहले फिर भी एक दावा किया जा रहा था कि हम जीत कर आ रहे हैं, लेकिन जब से एग्जिट पोल का सर्वे सामने निकल कर आया है सभी पार्टी के दिग्गज शांत हो गए। जैसा कि आप पहले भी बोल रहे थे, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे कि कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली हैं। बिल्कुल, और हरियाणा का मुझे ध्यान आ रहा है फराह, क्योंकि हरियाणा में जब एग्जिट पोल्स आए थे दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वहां भी सीटों के बारे में बहुत खुलकर नेता नहीं बोल रहे थे। तो सीटों के बारे में अगर नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि मामला 50-50 हो सकता है। अच्छा, और एग्जिट पोल में जो रुझान जिस पार्टी के लिए ज्यादा समझ में आ रहे हैं वो भी ज्यादा खुशी नहीं मना रहे हैं। इसलिए भी नहीं मना रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि पिछले कुछ इलेक्शन में एग्जिट पोल के सर्वे के दौरान जो रुझान आए थे वो भी बिल्कुल उलट हो गए थे, बिल्कुल औंधे मुंह गिरे थे। जी बिल्कुल, देखिए जब से एग्जिट पोल आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी लीडर्स हैं उनकी रातों की नींद उड़ गई है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर बार जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार कह रही हूँ कि सीट्स की मार्जिन की अगर बात की जाए, लीडर्स इसीलिए सीट्स पर कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज भी कम है और दूसरी तरफ जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं झटका है। क्योंकि अगर ये सच हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होगी और इसका जो एक फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जो है वो मेहनत की है, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात की जाए या जैसे शराब घोटाले जैसे जो मामले हैं और बड़े से बड़े जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसी को लेकर जो है अभी कोई भी अभी सीट्स पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे, थोड़ी पिक्चर की क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद जो है वो लीडर्स शायद हो सकता है सीट पर बात करें, लेकिन अभी बहुत क्लोज फाइट
है। ठीक है, और कुछ भी फराह, मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है कुछ सीटों पर, जैसा कि आशीष पहले जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ पर AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो कितना आंकड़ों में तब्दीली ला सकते हैं, ऐसा क्या कुछ अनुमान है? देखिए, इससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वोट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि देखिए अभी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की ज़रूर आमने सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जितनी भी फाइट्स है या यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वो आपस में ही उनके जो वोट्स हैं उससे एक दूसरे को जो वो है डैमेज पहुँच सकता है, और उससे बीजेपी को जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो सकता है। बिल्कुल। फराह, रीनू, मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि एक सीट जिसके बारे में, जिसके वोटर्स से मैं डायरेक्ट जुड़ा, जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। उस सीट की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुल के इस बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि कई लोग इसे फिर जज करेंगे और फिर घूम करके मीडिया की तरफ पॉइंट आउट होने लगता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है मुस्तफाबाद में, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 50-50 है। आंकड़े कुछ भी कहें, हिंदू और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 50-50 हैं, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो यहाँ कम हैं। यहाँ लोग काम पर वोट देते हैं, और इस बार जो वोट बटे हैं वो AIMIM के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच बटे हैं। जबकि जो हिंदू मतदाता हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो पुराने वोटर्स हैं, पुराने रहने वाले यहाँ के हैं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ज़्यादा जो पक्ष में वो बीजेपी के जाता दिख रहा है। क्या ऐसी ही परिस्थितियाँ और भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहाँ पर कुछ हमने देखा कि थोड़ा सा डाइवर्जन है वोटों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, क्या उसी तरह का कुछ परिणाम अगर हमें और सीटों पर भी फर्क देखने को मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल है वो सटीक साबित होंगे। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं, जैसा कि नेताओं को अंदाजा है इस बारे में। सीटों की बात करें तो 28 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहती हैं, वहाँ पर जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर वोट डाइवर्जन की बात आ रही है तो वो भी एक टफ रोल रहेगा, और वोट बिल्कुल डाइवर्ट हुए हैं, और जिस तरीके से जब वोट डाइवर्ट होते हैं तो पार्टीज़ को डैमेज भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जब वोट बटेंगे तो उस तरीके से जो मार्जिन है वो सीट्स का कम हो जाएगा। इसलिए अभी जो नेता हैं वो किसी भी सीट पर कुछ बात करने के लिए राज़ी नहीं है, और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कह दें कि जिसके बाद जब रुझान आ जाए और जब स्थिति साफ हो तो उनको उस बात से, इसलिए अभी सब जो है वो पिक्चर क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपसे कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में बिल्कुल फराह, और आप लगातार जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त आप सब न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल पल की अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।